अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको 3 पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बताने वाली हूँ जिनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देन यू मिस आउट ऑन समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ड्रामा ऑन माय लिस्ट इज नूरजहां। नूरजहां की सबसे मुख्तलिफ बात है इस ड्रामा सीरियल के डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक की यूनिक अप्रोच, उनकी डिफरेंट कास्टिंग एंड सबसे ज्यादा बढ़कर ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस बाय ऑल द एक्टर्स। देखा जाए तो कहानी बहुत क्लीशे है, सास बहू सागा हम अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पे देखते रहते हैं और ये एक बड़ा सक्सेसफुल एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है हिट होने के लिए टेलीविजन पर। इसी फॉर्मूले को एक टॉक्सिक स्टोरी को जो हम देख देख के pretty थक गए हैं, तंग आ गए, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाता है ये हमें पता चला है नूरजहां को देखने के बाद। जिस तरह से मुसद्दिक मलिक ने इस स्टोरी का ट्रीटमेंट किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सबसे अच्छी बात इस ड्रामा सीरियल की ये है कि यहाँ पे कोई साजिश नहीं हो रही है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की कहानी को कुछ इस अंदाज में प्रेजेंट किया गया है कि आपको देखकर स्टोरी बहुत रिलेटेबल लगती है। नॉर्मल कन्वर्सेशंस हैं, डाइनिंग टेबल कन्वर्सेशंस हैं और या बेडरूम कन्वर्सेशंस हैं मियाँ बीवी के बीच में, सास बहू के बीच में, और उन्हीं सिचुएशंस को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि आपको लगता है कि हाँ ये स्टोरी कुछ हमसे कहीं ना कहीं जाके रिलेट करती है या हमने ऐसा कहीं देखा या सुना हुआ जरूर है। बात की जाए अगर परफॉर्मेंसेस की तो नो डाउट सबा हमीद जो है वो शी इज द सोल ऑफ द ड्रामा, शी इज द सोल ऑफ द ड्रामा। उनकी परफॉर्मेंस वो सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस दे रही है एज एक्सपेक्टेड इन अ नेगेटिव रोल। बट यहाँ पे कुछ न्यू कमर्स भी हमें देखने के लिए मिले हैं जिनको बहुत ज्यादा जो उभर के सामने आए। उनमें से एक नाम है अलीना अब्बास जिनको बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, जो कि बड़ी बहू सफीना का किरदार अदा कर रही है। अच्छा, उनका किरदार जो है वैसे बहुत नॉर्मल सा किरदार है, मगर वो उस किरदार को और ऊपर लेके गई है विद हर एक्सप्रेशंस। कोई भी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए बातचीत हो रही है, वहां उस सिंपल सीन को एलिवेट करती है सफीना विद हर ऑसम एक्सप्रेशंस। Next on my list is Hum TV's Manjogi. This drama serial is based on a very sensitive topic of तलाक एंड हलाला। यूजुअली हम देखते हैं कि इस तरह के ड्रामास नहीं बनाए जाते और नहीं इस तरह के टॉपिक्स को रेज किया जाता, बट दिस ड्रामा सीरियल इज श्योरली अ ट्रीट फॉर पीपल हु नीड्स ड्रामा विद अ पर्पस, जिसके अंदर कोई मैसेज हो। ऐसा ड्रामा जो एंटरटेनिंग होने के साथ साथ कोई मैसेज भी कैरी करता हो। यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने इस हलाले के टॉपिक को डील करा है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, मगर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील किया गया है। और सबसे ज्यादा इसमें जो दिखाया, अभी तक कुछ ही एपिसोड 4 या 5 एपिसोड ऑन एयर हुई है, मगर इस ड्रामे सीरियल में उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ वो कश्मकश बयान की है जो एक इंसान के साथ, एक औरत के साथ गुजरती है जब उसे तलाक और हलाले के मराइल से गुजरना होता है। वो क्या सिचुएशंस होती हैं, वो क्या प्रेशर होता है सोसाइटी का कि एक आदमी को मजबूर होके जो तलाक दे चुका है उस बीवी को हलाले के मराइल से, सब मैं तो कहूंगी पुलिस सराज से उसको गुजारना पड़ता है। और वो लड़की की क्या जहनी कैफियत होती है जो एक अच्छी सीधी सादी जिंदगी गुजार रही होती है एक आदमी के साथ और सडनली उसके साथ ये इंसिडेंट हो जाता है। इन तमाम चीजों को बहुत ही खूबसूरती के साथ काशिफ निसार साहब ने दिखाया है इस ड्रामा सीरियल के अंदर, और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंसेस दी हैं सबीना फारूक, बिलाल अब्बास और गौहर रशीद ने। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा देन यू मस्ट वॉच इट नाउ। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज माय पर्सनल फेवरेट कभी मैं कभी तुम। फहद मुस्तफा का कमबैक सीरियल है टेलीविजन पे। उन्होंने बैक टू बैक हिट दी हैं बड़े स्क्रीन पर, और अब वापस वो दोबारा आ रहे हैं अपनी पुरानी जगह पे यानी कि टेलीविजन स्क्रीन पे। उन्होंने एज एन मूवी स्टार हमारा दिल जीता, उन्होंने एज एन होस्ट हमारा दिल जीता जीतो पाकिस्तान में, और यहाँ पे टेलीविजन में दोबारा से उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाउ ब्रिलियंट परफॉर्मर ही इज। इस ड्रामा सीरियल की बात की जाए तो स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, स्टोरी लाइन बहुत ही क्लीशे है। एक मैरिड कपल की कहानी है जिनको अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में उनकी शादी अरेंज मैरिज हो जाती है, मगर जो करेक्टर्स यहाँ लिखे गए हैं, फरिश इश्ताक साहिबा ने जो करेक्टर्स लिखे हैं, शर्जीना जो हानिया आमिर प्ले कर रही है, फहद मुस्तफा का करेक्टर जो उन्होंने लिखा है वो इतना खूबसूरत करेक्टर है कि हर दूसरा इंसान ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी में मिलना चाहता है और रिलेट करना चाहता है। एवरी गर्ल वांट्स अ मैन लाइक मुस्तफा, जो अपनी बीवी के लिए, जो उस अपनी बीवी से कई लेवल पे जाकर अगर सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी के हवाले से कई चीजों पे वो अपनी बीवी से कमतर है, मगर वो उसको हर लेवल पे जाके सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह शर्जीना जो है वो हानिया आमिर करेक्टर प्ले कर रही है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की का करेक्टर प्ले कर रही है जो कि अपने आने वाली जिंदगी, जिनकी जिंदगी ने बड़े टफ सर्कमस्टेंसेस में उनको उलझाया, परेशान किया, मगर उसने बहुत इजीली उस चीज को ओवरकम करा और मूव ऑन करा अपनी लाइफ के साथ। जहां तक बात की जाए राइटिंग की तो बहुत खूबसूरत तरीके से फरहत इश्तियाक साहिबा ने, आई मस्ट से शी इज द क्वीन ऑफ द रोमांस। उन्होंने जिस तरह से मोहब्बत का जो जज्बा है ना, जिस तरह से इस ड्रामा सीरियल में दिखाया है ना, वो दैट इज समथिंग यू मस्ट वॉच, दैट इज समथिंग जो वर्थ वॉचिंग है। ठीक है,
इस ड्रामा सीरियल में हमने देखा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर अब जो है लव को सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से एसोसिएट कर दिया गया है, मगर यहाँ पे फरहत इश्तियाक ने एक दफा फिर इस चीज को रीडिफाइन किया है। फरहत ने एक दफा फिर हम लोगों को बताया है कि लव इज नॉट द फिजिकल अट्रैक्शन, इट इज मोर देन दैट। आप अपने पार्टनर के साथ खड़े हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों में, साथ बारिश में पकौड़े खाना, इंजॉय करना, चाय का कप, नाश्ते की टेबल, ये सारी चीजों पे मोहब्बत किस तरह से आप इजहार कर सकते हो, ये सारी चीजें फरहत ने हमें दिखाई है। बड़ा लतीफ सा जज्बा जो है ना वो इस देखने के बाद महसूस होता है। बड़ी इंटरटेनिंग और स्मूथ सा ड्रामा सीरियल है, बहुत इंटरटेनिंग है। तो अगर आपने अभी तक ये ड्रामा सीरियल नहीं देखे हैं, तीनों के तीनों जो मैंने आपको अभी रिकमेंड किए, देन प्लीज गो एंड वॉच देम एंड टेल अस इन द कमेंट्स, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको क्या लगता है कि आर दे द रियली द थ्री मोस्ट interesting drama serial of 2024 or not. For more updates about Pakistani dramas, actors, and actresses, keep watching Mr.